अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फोटोशॉप को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जो समझने ज़रूरी हैं, आप किन टूल्स को सीख कर प्रोफेशनली फोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जब आप फोटोशॉप को ऑन करते हैं तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होती है। ओपन करने के बाद आपने राइट साइड पे फाइल्स में जाना है और आपने न्यू फाइल क्रिएट करनी है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, साइज डिसाइड कर लेना है। जो आपको साइज मैं ऑफर करूंगी वो इंचेस में होगा। इंचेस में आप गेस कर सकते हैं साइज कितना हो। फॉर एग्जांपल मैं हाइट भी और विड्थ भी दोनों 3.6 ही रख लेती हूँ और आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी रखें आप। उसके बाद मैं जो रेजोल्यूशन रखूंगी वो होगी 300। मैं 300 रेजोल्यूशन रखूंगी। और अगर आपने पिन निकालना है तो फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कार्ड है या ब्रोशर है तो बाय के सिलेक्ट करना है। और अगर आपने पिक्चर्स के लिए कुछ बनाना है या एनिमेशन के लिए कुछ फाइल्स निकालनी है तो आपको 8 GB में बनानी है। ओके करने के बाद आपने जितना साइज रखा होगा उसके मुताबिक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। और अब आपका ये वर्किंग एरिया है। सबसे पहले जो समझने की चीज़ है वो लेयर्स की है। लेयर्स में हम काम करते हैं, जब आप ओपन करेंगे तो आपको साइड पर ये शो होगा, यानी लेयर्स होंगी और पेज वाइट ही शो हो रहा होगा। ये आपका वर्किंग एरिया होगा। अब आप जो करेंगे वो इसी वर्किंग एरिया पर ड्रा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वाइट ना हो बल्कि ब्लैंक पेज हो जाए, यानी जो लिखा जाए वो वही लिखा जाए, तो आपने ये करना है कि ये 7 पर ऑप्शन है जहां से न्यू लेयर ओपन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेयर को ओपन करना है या न्यू लेयर को ऐड करना। हमने तो ये खाली लेयर ऐड की है। अब नीचे वाली लेयर पर आपने क्लिक करना है और सिस्टम के कीबोर्ड से डिलीट के बटन दबा देना है, तो ये डिलीट हो जाएगी और ऊपर वाली लेयर बची है। अब आप जो भी ड्रॉ करेंगे अब इसके ऊपर ड्रॉ होगा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं होगा, यानी PNG जो फाइल होती है वो इसे कहते हैं, जिसका बैकग्राउंड नहीं होता। आपको पता होगा कि जैसे लोगों का बैकग्राउंड नहीं होता, ये वो चीज़ है जिसमें बैकग्राउंड नहीं होगा। अब आप जो भी ड्रॉ करेंगे, यानी जैसे अब मैं ड्रॉ ओवल करती हूँ, ये मैंने ड्रॉ किया है। अभी मैं ये सिर्फ लेयर्स का कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, तो इसे अब मैंने ओके किया है। तो इसे जब मैं सेव करूंगी और जब फिर उसके बाद जब मैं इंपोर्ट करूंगी तो आपको सिर्फ ये ओवल शो होगा, साइड एरिया नहीं शो होगा। इसे PNG कहते हैं, जिसका बैकग्राउंड नहीं होता। इसके आगे मैं लेयर का कॉन्सेप्ट दूंगी। ये एक लेयर है, इसे मैं ऐड करूंगी और इसे कलर दे दूंगी कोई भी, यानी कि ब्लैक दे देती हूँ। तो अब देखें वो नीचे वाली लेयर नज़र नहीं आ रही जो मैंने अभी फाइल क्रिएट की थी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि फाइल नीचे, यानी कि नीचे हो गई है एक पेज और दूसरे ऊपर आ गया। लेयर ऊपर है, देखें अब जब एक पेज होता है और उसके ऊपर एक और पेज होता है तो नीचे वाला पेज नज़र नहीं आता। लेकिन अगर नीचे वाला पेज ऊपर आ जाएगा तो ऊपर वाला जो है, जो ऊपर वाले पेज के ऊपर होगा वही नज़र आएगा। अब जब मैं नीचे वाले लेयर पर क्लिक करूंगी तो नीचे वाले पेज पर जो शेप थी वो ऊपर आ जाएगी। बाकी सब ब्लैंक ही होगा क्योंकि ब्लैंक पेज पे हमने ये शेप क्रिएट की थी। और उसके बाद अब ये एक टूल है जिसकी मदद से हमें इस ओवल के लोकेशन का पता चलेगा, यानी कि लेफ्ट राइट सेंटर में है, या यानी कि इस टूल को हम मूव करने के लिए यूज करते हैं। नीचे वाली लेयर को मूव करना है या अपने ऊपर वाली लेयर को, आई मीन टू से कि अब जैसे कि नीचे वाला जो ओवल है उसको मूव करने के लिए कि वो सेंटर में है या नहीं है, उसके लिए ये टूल यूज किया जाता है। अब ये देखें, ये मेजर करके बता रहा है कि सेंटर में है या नहीं है। अब देखिए ऊपर वाली लेयर तो मूव हो रही है, लेकिन अब हमने क्या करना है, नीचे वाली लेयर को मूव करना है। तो सबसे पहले हमें उसको सिलेक्ट करना होगा। अब देखिए मैं सिलेक्ट करूंगी तो ये मूव भी होने लग जाएगी। अब देखिए ऊपर वाली फिलहाल मूव हो रही है। साइड से सिलेक्ट करने के बाद आपने पेज से मूव करना है तो आपको यानी कि एक तो साइड से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा कि हम लोग सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के लिए कि कीबोर्ड से उसको कंट्रोल का बटन को प्रेस करेंगे और दूसरा हम लोग माउस की मदद से ये नीचे वाली ऊपर वाली लेयर को पर क्लिक करेंगे तो वो लेयर मूव होने लग जाएगी, यानी कि वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो इन्हें कंट्रोल सिलेक्ट के लिए, यानी कि सिलेक्ट करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मुझे अब क्या करना है, नीचे वाली जो ब्लैक वाली ये लेयर है उसके ऊपर मैंने कुछ एरिया कट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगी, उसके बाद साइड पे जाकर एक कट का ऑप्शन होगा, इस वाले टूल को लूँगी और यहाँ पर कुछ एरिया को सिलेक्ट कर लूँगी, जितना एरिया मुझे यहाँ से यानी कि गायब करना है। तो जब मैं इसको ओके पर प्रेस करूँगी तो उसके बाद ये लेयर जो है ये इतना इसका हिस्सा कट हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं कंट्रोल एक्स को भी प्रेस करती हूँ तो ये वाला एरिया जो है ये कट हो जाएगा। ये रीज़न ये है कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ये पीछे से ब्लैंक क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि जो पीछे वाली लेयर है उस पर ब्लैंक हम लोगों ने बिल्कुल सिलेक्ट की हुई थी, इसलिए हमें वो बैक वाला एरिया जो है वो ब्लैंक नज़र आ रहा है। और जब मैं फिर कंट्रोल जी को प्रेस करूँगी तो उसके बाद ये जैसा था वैसा का वैसा वापस आ जाएगा। सो आफ्टर डैट सबसे पहले तो आपके लिए जो है कीज़ को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से हम लोग पेस्ट करते हैं, कंट्रोल एक्स से जो हम कट करते हैं, कंट्रोल जी से वही चीज़ को दोबारा लाने के लिए हम कंट्रोल जी को प्रेस कर देते हैं। उसके बाद इसको डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल डी को जो है उसको करेंगे तो वो क्या होगा, हिस्सा डिलीट हो जाएगा। यानी कि अब इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद कंट्रोल डी को करूँगी तो ये हिस्सा इसका जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। ये टूल जो है ये रैंडमली कोई भी एरिया को कट करने के लिए है। सो हम लोगों ने जो भी एरिया कट करना होगा जिस भी लेयर का, तो सबसे पहले हमने उस लेयर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमने जो उसका एरिया कट करना है वो इस टूल से कट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? दिस वन थर्ड वन जो टूल है ये भी यूज़ कटिंग करने के लिए होता है किसी भी हिस्से को। यानी कि देखें अब इसको जैसे मैं सिलेक्ट करती जाऊंगी ये वैसे वैसे ही जो है उसको कॉपी करता जाएगा और वहाँ से वो वाली जगह जो है गायब हो जाएगी। चेक दैट, लाइक दैट, गॉट इट। उसके बाद नीचे एक और टूल आ जाता है जिसको हम मैजिक टूल कहते हैं। ये ज़्यादातर पिक्चर्स की कटिंग करने के लिए हमारे वहाँ ये टूल यूज़ होता है। यानी कि अब हमने नीचे वाली लेयर जो है ब्लू वाला पार्ट है उसको कट करना है, तो उसको सबसे पहले हमने लेयर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें इस ओवल को जो है जैसे जैसे सिलेक्ट करते जाएंगे तो जैसे जैसे मैं इसको सिलेक्ट करती जाऊंगी ये जो है टूल, ये यानी कि मैं जैसे मूव करती जाऊंगी ये जो टूल है ये खुद ही उसको सिलेक्ट करता जाएगा बॉर्डर्स को, यानी कि बॉर्डर के साथ ही आता जाएगा। यानी ये खुद ही बॉर्डर को डिटेक्ट करेगा और उसके बाद उसी एरिया को जो है कट कर देगा। अब ये देखिए ये खुद ही सिलेक्ट करता जा रहा है इस टूल को, जैसे जैसे मैं मूव करती जा रही हूँ खुद ही सिलेक्ट करता जा रहा है बॉर्डर से। सो ये जो है ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं लेयर्स के, और ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनका सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है ताकि लेयर्स जो हैं उनका सिलेक्ट करना, उनमें शेप्स बनाना, उनमें टूल्स को यहाँ वहाँ सॉरी टूल्स कह रही हूँ एनिमेशन करना और सिलेक्शन के शेप्स को मूव करना, और ये बस मेन टूल्स हैं जो हमने पहले समझने ज़रूरी थे। अब ये देखें अब ये एक और सिलेक्शन टूल है, तो यानी कि जैसे जैसे मैं जो लेयर्स मुझे सिलेक्ट करनी है उसको बस मैं सिलेक्ट करूंगी और ऊपर नीचे करके ये सिलेक्ट होती जाएगी। यानी कि जिसको भी मैं सिलेक्ट करूंगी वो सबसे पहले ऊपर आ जाएगी जो है लेयर। उसके बाद हम आ जाते हैं एक और टूल पर, ये भी जो किसी भी एरिया को सिलेक्ट करने के लिए उसमें यूज़ होती है, यानी कि स्पीडली। अब हमने स्पीडली किसी एरिया को हमने लेना है, सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए ये यूज़ होगा। जैसे कि अब मैं सेंटर में रखकर इसको मूव कर रही हूँ, जैसे जैसे जितने एरिया में मैं मूव करूँगी उतना ही एरिया जो है वो सिलेक्ट करता जाएगा। ये स्पीडली जो है ना उसकी सिलेक्शन के लिए स्पीडली किसी शेप की, किसी लेयर की, किसी भी जगह की जिसको हमने सिलेक्ट करके वहाँ से उसको डिलीट करना है। अब ये देखें जैसे जैसे मैं सिलेक्ट करूंगी ये सिलेक्ट होता जाएगा। उसके बाद आ जाता है एक और टूल, इसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, तो इसकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको इसका भी बता दूंगी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक और टूल पर। ये टूल जो होता है ये कलर की सिलेक्शन के लिए होता है। लाइक हमें किसी भी एरिया का कोई कलर चाहिए तो उसको हम लोग ने सबसे पहले सिलेक्ट करना है। उसमें कोई भी ये नीचे हम लोग राइट साइड पे सबसे थर्ड लास्ट पे हम लोग देखेंगे, यहाँ से कलर को सिलेक्ट करेंगे और जो हमने कलर करना है उसको सिलेक्ट करके हम उसी एरिया पर क्लिक करेंगे तो वो एरिया उस कलर को पिक कर लेगा। इस तरह ये कलर की सिलेक्शन होती है इस टूल के थ्रू। इसी एरिया में हमने रहकर जो सिलेक्शन करनी है। अब अगर हमने इस फाइल को सेव करना है तो फाइल पर क्लिक करेंगे,
जो राइट साइड पे हमारा जो है, उसके बाद सेव एज का जो है उस पर हम क्लिक करेंगे, सेव पर आ जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में सेव करनी है तो यहाँ जाकर उसका कोई भी नेम रख सकती हूँ। यानी कि अब जैसे कि ये जो है JPG तो ये फाइल सेम एज इट इज़ ही जो है वो सेव हो जाएगी। अब अगर मैं डॉक्यूमेंट्स में जाकर इसे ओपन करती हूँ तो वो कुछ ऐसे नज़र आएगी, देख सकते हैं आप। देखिए सेम एज इट इज़ ही वो शो हुई है। अगर मैं इसका बैक वाला एरिया को गायब करके सिर्फ शेप को रखती तो वो एज जो है PNG में मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में शो होती। लाइक सिर्फ बैक ही ब्लैक लेयर को ख़त्म कर देती और सिर्फ ब्लैंक पेज पर सिर्फ ये शेप होती। तो वो अब जो है वहाँ पे सिलेक्ट जाकर PNG में मैं करती तो वो सिर्फ PNG में सिर्फ ओवल जो शेप है ये शो होती। चेक दैट, लाइक दैट। ये ऐसे ही जाके मैं सेव करूँगी तो ये यहाँ पे जाके इसका मैं नेम क्या सिलेक्ट करूँगी, PNG, तो वो एज अ PNG फाइल में जाकर सेव हो जाएगी। सो जब मैं इसको ओपन करूँगी तो वो कैसी शो होगी, लाइक PNG फाइल बैक विद नो बैकग्राउंड। मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ तो ये देखें, ये ऐसे ही शो होगी। आज का लेक्चर यहाँ ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ चुकी हुई होगी। लेयर्स के ये कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स है जो है इसको इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने से पहले समझना ज़रूरी थे, तो वो मैंने आपको समझा दी है। उसके बाद कल तक आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि ये जो है इस पर आपकी अच्छी कमांड आपको हो जाए, जितना मैंने अब तक आपको टूल्स समझाए हैं। और अगर आप को अभी तक फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर, तो इससे पहले मैं एक फ्रीलांसिंग के ऊपर एक लेक्चर अपलोड कर चुकी हुई हूँ जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा आसानी से। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।